5 रसों पे चर्चा की थी। आज जो है हम लोग छठे रस पे चर्चा करेंगे, भयानक रस। आप लोग अपनी अपनी कॉपी निकाल लो और लिखना आरंभ करो। रसों पे चर्चा करने के बाद हम लोग इससे संबंधित और भी बहुत सारे कुछ प्रश्न जो हैं वो मैं लिखा दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों का जो बोर्ड का एग्जाम है उसके लिए बहुत सुविधा हो गया। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग सारे वो पॉइंट्स जो है नोट करके रखोगे और मुझसे कक्षा में उस पर चर्चा कर लेना। भयानक रस लिखो, इसका अस्थाई भाव क्या है? भय। अस्थाई भाव है भय, रस है भयानक। आलंबन विभाव क्या है? भय किस किन कारणों से हो सकता है? कुछ उदाहरण यहां पे लिख दे रहा हूं मैं। आप लोग को बोर्ड नजर आ रहा है? तो बाघ, चोर, भयंकर वन, शक्तिशाली का कोप, माने कोई शक्तिशाली व्यक्ति, कोप माने क्रोध, गुस्सा, भयानक दृश्य, इन सभी इत्यादि। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ उदाहरण लिखा हुआ है। इन सब के कारण क्या होता है? भय की उत्पत्ति होती है। यानी हमारा जो अस्थाई भाव जो भय है, जो हमारे हृदय में विद्यमान है, इसको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है या खोजने की जरूरत नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों को बताया ये है कि ये चीज ध्यान में रखने का आवश्यकता है कि सारी भाव जो है ये सारे भाव जो हैं क्या है? ये हमारे भीतर ही है, जो विभिन्न स्थितियों या परिस्थितियों के कारण, क्या मैंने कहा? विभिन्न स्थितियों या परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे भी भय, ये जो अस्थाई भाव जो भय है क्यों उत्पन्न होगा? डर के कारण उत्पन्न होगा। और वो डर किस कारणों से हो सकता है? कुछ यहां पे उदाहरण दिए गए। अचानक बाघ को हम लोगों ने देख लिया, चोर हमारे सामने चाकू लेकर आ गया, या कोई घने अंधकार जंगलों से हमको गुजरना पड़ रहा है, या सुनसान जंगल से गुजरना पड़ रहा है, या कोई शक्तिशाली व्यक्ति जो है जिसके आतंक से सभी आतंकित रहते हैं। इसके अलावा भी कोई भयानक दृश्य आपने देख लिया। तो यहां पर ये आलंबन विभाव है। इन्हीं कारणों से क्या होगा? ये जो अस्थाई भाव जो भय है विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए अंततः भयानक रस के रूप में सामने अभिव्यक्त होगा, प्रकट होगा। अब आगे लिखो आप लोग, उद्दीपन विभाव। अब उद्दीपन विभाव क्या है? उद्दीप्त होना जो होते हैं हम लोग कहते हैं, यानी आलंबन की चेष्टाएं, निरवता, कोलाहल,
ये आलंबन है। अभी जो मैंने बताया शांति, सुनसान, नीरवता, कोलाहल, यानी शोरगुल या मातम की स्थिति जब जहां पे होती है। अनुभव देखो, अब क्या अनुभव होगा वो देखो। अगर बोर्ड नहीं दिखाई दे तो मुझे आप लोग बताना कहां तक देख पा रहे हो। अभी आप लोग देख रहे हो ना, अनुभव लिखा है मैंने। रिप्लाई दो आप लोग चैट बॉक्स में, नहीं तो फिर मैं इसे मिटाकर फिर ऊपर लिखूंगा ताकि आप लोग आसानी से लिख पाओ। अनुभव क्या होता है? गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाना। कोई अनुभव नहीं दिख रहा है? ठीक है, मैं ऊपर लिख रहा हूं फिर से उसे। अनुभव गिड़गिड़ाना, आंखें बंद करना, डर के कारण, भय के कारण जो आंखें बंद हो जाती है हमारी, आंखें बंद करना, जो हकलाते हैं हम लोग। मैंने कक्षा में भी, याद करो आप लोग पिछली बार बताया था कि अचानक जब आप लोग क्या होगा, सांप देख लो तो क्या निकलता है? तुरंत सांप मुंह से निकलता है। क्या निकलता है? सांप। और आप लोगों ने जब सर ने पढ़ाया होगा माता का अंचल, वहां पर भोलानाथ जब माँ के पास पहुंचता है और माँ के आंचल में जब छिपता है, तो उस घटना को आप लोग याद कर सकते हो। उसकी आवाज निकलती है नहीं, क्या बोलता है? सांप। माने क्या था? उसका स्वर भंग हो रहा था, उसकी आवाज जो है वो कांप रही थी, वो डर से नहीं बोल पा रहा था। वो था भय। उसके अभिव्यक्ति क्या होती? भयानक रस के रूप में अभिव्यक्त हुआ था। जो क्या हुआ था कि वो माता के आंचल में जाकर छिप जाता है। पिता उसे जितनी भी लेने की कोशिश करते हैं वो उनकी गोद में नहीं जाता है। उस घटना को आप लोग याद करो, देखो भयानक रस आपके सामने पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। वो है भयानक रस जो अभिव्यक्त हो गया है। भोलानाथ का माता के आंचल में छिपना। वहां पे देखना एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति, उस पंक्ति को भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। जो शांति, जो सुकून उसे वो माता के आंचल में मिलता है, ऐसी शांति, ऐसा सुकून कहीं किसी भी इंसान को नहीं मिल सकता, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा इंसान हो, क्योंकि माँ माँ होती है। वहाँ पे जाकर सभी इतने अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि उसके जैसा कहीं भी कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। तो वहाँ पे भयानक रस के लिए मैंने एक आप लोग को उदाहरण में यहाँ पे बता दिया। तो अब क्या है, कई बार क्या होता है, इंसान भागने की कोशिश करता है, यानी पलायन, या मूर्छित भी हो जाता है कई बार, मूर्छा इत्यादि। मैं ये मिटा दे रहा हूं नीचे का, आप लोगों ने तो लिख लिया होगा।
अब देखो इसके कुछ उदाहरण देख लो। उदाहरण कहीं से भी, कोई भी आसान सा उदाहरण मिले, चाहे वो अभ्यास पुस्तिका में हो, कहीं से भी आप लोग इसके उदाहरण लिख सकते हो। मैं एक उदाहरण लिख दे रहा हूं यहां पर। उधर गरजती सिंधु लहरियां, मैंने सिंधु नदी में लहरें जो उठती हैं उसको लिखा है गरजते हुए। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों से ये एक ही पंक्ति है। कुटिल काल के जालों से दूसरी पंक्ति है चली आ रही फैन उगलती, मैंने देखना जब लहरें बहुत ज्यादा तेज उठती हैं, जब बाढ़ की स्थिति हो जाती है उत्पन्न, उसी की स्थिति की यहाँ पे कल्पना आप लोग कर सकते हो। तो देखना फैन में जैसे फैन सरफ से फैन उठता है ना, उसी तरह पानी में एक फैन देखने को मिलता है। ठीक है, उसी फैन के संदर्भ में यहाँ पे बात हो रही है। चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी, माने सांपों जैसे सांप फन फैलाए हुए आते हैं। यहाँ पे बाढ़ की विभीषिका का दृश्य का जो है वर्णन किया गया है। अगर इस शब्द से आप लोग अच्छी तरह से परिचित होना चाहते हो तो आपके ही अभ्यास पुस्तिका में है, कृतिका में, इस जल प्रलय में रेणु जी की जो वो रचना है, आप वहां पढ़ना, देखना इसका इसी तरह की एक पंक्ति वहां पे लिखी गई है कि जब बाढ़ जो है, जब पटना के गोलंबर से लेके बाकी जगहों पर जब जाता है तो कैसे वो रचनाकार को मौत के समान प्रतीत होता है। उसी तरह के यहां पे बता रहा कि चली आ रही फैन उगलती किसके समान, तो सांप जैसे लग रहा कि फन उठाए हुए आ रहे हैं। फन फैलाए ब्यालों सी, ब्यालों माने यहां सांपों के संदर्भ में है। अब सोचो उस समय हम लोग की स्थिति क्या होगी। माने मौत का साक्षात्कार होगा। माने हम लोग का क्या होगा उस समय स्थिति, जैसे प्रतिष्ठा प्रतीत होगा कि मौत से हमारा साक्षात्कार हो रहा है। तो इसके अलावा भी आप लोग कोई भी एक आसान सा उदाहरण लिख सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने ये जो लिखा दिया है यही अंतिम है। कहीं से भी आसान उदाहरण जो आप लोग आसानी से पढ़ सको, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि 9 और 2 जो 11 रसों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इन 11 के एक एक उदाहरण आप लोगों को याद होना ही चाहिए। दूसरा चीज जो यहाँ पे प्रश्न पूछता है, अस्थाई भाव क्या है। कई बार अस्थाई भाव दे देगा, पूछेगा इससे किस रस की व्यक्ति होती है। उसके अलावा कई बार रस दे देगा, उससे पूछेगा इसमें अस्थाई भाव क्या है। कई बार आलम्बन और उद्दीपन के बारे में भी पूछ देता है। और कई बार पंक्तियां दे देंगी कविता की और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा रस है। ये भी ऐसे भी प्रश्न आते हैं। अगर आप लोग पिछले कुछ वर्षों के पेपर उठा के देख लो तो आप लोग की स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं कुछ लिखा भी दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को उतनी असुविधा न हो। मैं ये मिटा रहा हूं। उदाहरण लिखना हो गया सबका। अब जो है विभत्स रस, देख रहे हो शब्द में ही इसके कितनी भयावहता छिपी हुई है। विभत्स
यानी भयानक से भी यहाँ पे स्थिति क्या है, अधिक ज्यादा, माने बहुत ज्यादा अधिक डरावना या और अधिक आतंकित करने वाली स्थिति हो सकती है। तो इसलिए देखो इसको कहा जा रहा है विभत्स, माने पूरी तरह से भयावह। तो विभत्स रस का देख लो अस्थाई भाव क्या है, जुगुप्सा। यहीं पे थोड़ी सी असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है विभत्स को लेकर और भयानक को लेकर, लेकिन उसका भय था और इसका क्या है, जुगुप्सा। मात्रा पे ध्यान दोगे आप लोग, अस्थाई भाव क्या हो गया, जुगुप्सा। आलंबन क्या होगा, देखो इन 2-3 बिंदुओं पे अगर आप लोग ध्यान दे दोगे तो आप लोगों को कहीं भी इसमें असमंजस की स्थिति नहीं नजर आएगी। क्या आलंबन विभाग क्या है, उद्दीपन क्या है। घृणास्पद वस्तु या कार्य, मैं यहाँ पे एक घटना का उल्लेख कर रहा हूं थोड़ा सा विषय से इतर जाकर आप लोगों को समझाने के लिए कि देखो सभी आप लोग फिल्म देखते हो, आप लोगों में से कई ऐसे लोग भी हो जो डरावनी फिल्में या भयावह फिल्में देखने के इच्छुक भी रहते हो। तो जब उसमें देखते हो कि क्या हो रहा है, किसी के द्वारा एक मनुष्य को मारा जा रहा है, मारने के बाद उसके माने, अगर मैं उतना दूर नहीं जा रहा हूं, चलो फिल्मों से के अतिरिक्त मैं अभी बात कर ले रहा हूं महाभारत की घटना पर। आप लोग उस घटना को याद करो जहां पे युद्ध के मैदान में, युद्ध भूमि पर भीम ने जब दुशासन का वध किया था, तो दुशासन का वध करने के क्रम में उन्होंने क्या किया था, उन घटनाओं को थोड़ा सा याद करो आप लोग, तब इस रस को समझने में और आसानी होगी। क्या किया था उन्होंने, पहले उसके हाथों को यानी भुजाओं को उखाड़ा था, जो कि द्रौपदी के अपमान के समय जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। उसके बाद क्या किया था, वो स्थिति तो थी ही विभत्स, उसके बाद भी उन्होंने क्या किया था, उसके छाती को फाड़ दिया था। और छाती को फाड़ने के बाद क्या किया था, इस घटना से भी आप लोग परिचित हो, रक्तपान किया था, माने दुशासन को खून का उन्होंने पान किया था, यानी उसे पिया था। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसे अपने हाथों के अंजलि में लेकर द्रौपदी के पास भी जाते हैं। माने इन दृश्यों को आप याद करो, तो जो भयानक या भय के संदर्भ में उन्होंने पढ़ा था, उससे भी कितनी स्थिति यहां पे अधिक जो है घृणास्पद है या अधिक खराब है, इस संदर्भ में आप लोग समझ सकते हो। या पूर्व में मैंने जो कहा कि कई फिल्में भी ऐसे आप लोग देखते हो जहां पे ऐसी स्थितियों से कई बार कई मनुष्यों को या व्यक्तियों को गुजरते हुए देखते हो, या कई मनुष्यों को ऐसे कृत्य करते हुए देखते हो। इसीलिए यहां पे लिखा गया है घृणास्पद वस्तु या कार्य। ठीक है, भीम ने प्रतिज्ञा ली थी, उन्होंने ये कार्य जो किया था, कहीं से भी कोई भी इसे अनुचित कर सकता है, ये मनुष्यता या मानवता के अंतर्गत आ सकती है क्या चीजें, क्योंकि युद्ध के भी तो कुछ नियम है। लेकिन क्या होता है, इंसान जब आवेश में आ जाता है तो कई बार वो ऐसी स्थितियों से गुजर जाता है। इसलिए यहां पे लिखा गया घृणास्पद वस्तु या कार्य। देखो यहां पे और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, मांस, रक्त, अस्थि माने हड्डियां, शमशान, दुर्गंध,
इत्यादि। दुर्गंध इत्यादि। तो ये अस्थाई भाव था, ये आलंबन विभाव था। अब क्या है? उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या है? उद्दीपन विभाव आलंबन के कार्य, जो हम लोगों ने अभी देखा, आलंबन के कार्य। मैंने आलंबन के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, फिर क्या है, यहाँ पे भी वही चीजें आ जाएंगी, रक्त मांस, इसका जिस तरह से भी उसका खाना हो या उसका टुकड़े टुकड़े करके फेंकना हो या खून बहाना हो, रक्त मांस आदि का सड़ना, लेकिन उससे गंध निकलती है बहुत ज्यादा। कई बार मैंने एक उदाहरण के लिए आप लोगों को पढ़ाया था कि एक बार ऐसी घटना भी हो रही थी कि बच्चों को किडनैप करके क्या हो रहा था, कई बड़े होटलों में जो है उनको काट काट कर मांस के रूप में बिके जाता। तो जहाँ पे बच्चों को कैद करके रखा जा रहा है या जानवरों को जो कैद करके रखा जाता तो वहाँ तो कई जानवर मर जाते थे। या ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब वो मर जाते, जब सड़ जाते तो क्या होता है, एक प्रकार का जो गंध निकलता है। तो वो गंध क्या होता है, किसी भी तरह से स्वीकार योग्य नहीं होता या सूंघने योग्य नहीं होता है। उस समय देखना इसी तरह की घृणा की स्थिति जो है मन में उत्पन्न होती है। या किसी मनुष्य के जब ऐसे दुष्कर कार्यों को हम लोग देखते हैं, गलत कार्यों को देखते हैं हम लोग, तो क्या हम उसे स्वीकार पाते हैं? नहीं पाते हैं। उसके प्रति हमारे मन में नफरत या घृणा के भाव ही जागृत होते हैं। तो ये बता रहे क्या उद्दीपन क्या होगा, जैसे ये सब चल रहे हैं, कुत्ते गिद्ध आदि द्वारा शव का नोचना। अब देखो, कल्पना करो सिर्फ, ये मैं अंतिम पंक्ति लिख रहा हूं, आप लोग बताओ मुझे कि दिखाई दे रहा है कि नहीं। कुत्ते गिद्ध नहीं तो मैं फिर ऊपर लिख दूंगा इस पंक्ति को, कुत्ते गिद्ध ये पढ़ा है हम लोगों ने कि जो नोच नोच के खा रहे हैं। कुत्ते गिद्ध आदि द्वारा शव नोचना, अब सोचो इन स्थितियों को देखकर कैसा लगेगा। इसके अलावा इत्यादि और भी हो सकते हैं। अब देखो अनुभव क्या करेंगे, मैं ये मिटा रहा हूं ऊपर का, अनुभव क्या होगा, मुंह मोड़ना, माने मुंह घुमा के हम लोग चल पड़ेंगे, या ऐसे इंसान से व्यक्ति से बात नहीं करेंगे। मुंह मोड़ना, नाक आंख बंद करना,
दिखने जब ऐसे दुर्गंध आते हैं या तो हम लोग नाकें बंद कर लेते हैं, या ऐसे दृश्यों के समय आंखें फेर लेते हैं, घुमा लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। इसीलिए लिख रहा है नाक आंख बंद करना। और कई बार इंसान क्या करता है, थूकना इत्यादि। अब क्या है संचारी भाव? संचारी भाव क्या है? मोह, माने ये भाव मन में उत्पन्न होते हैं कि मोह उसके प्रति, जिसके साथ ऐसी घटना घट रही है। आवेग, कई बार हम लोग आवेश में भी आ जाते हैं, क्रोध भी आता है, वो तो दूसरे रस के अंतर्गत है, लेकिन ये सभी चीजें मन में आती हैं, माने विरोध करने के लिए। आवेग, व्याधि, जड़ता, माने कई बार मनुष्य क्या होता है, जड़ हो जाता है, माने स्थिर हो जाता है, वहीं पे रुक जाता है कुछ समय के लिए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ये चीजें, जड़ता इत्यादि। अब इसका एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। वही उदाहरण मैं दे रहा हूं जो आप लोगों ने पढ़ा है पूर्व में, तो याद करने में सुविधा होगी। सिर पर बैठो काग, यानी सिर पर बैठा हुआ है काग, कौवा। आंख दो खात निकारत, आंखें जो है दोनों निकाल के खा रहा है। लेकिन इन शब्दों को सुनने के बाद ही आपके मन में कैसे विचार उत्पन्न होंगे? आंख दो खात निकारत, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवहि सियार। अब सियार जो है वो क्या कर रहा है, उसके जीभ को खींच रहा है, जो मृत इंसान है, जो सब है, शरीर जो है, खींचत जीवहि, खींचत जीवहि सियार, खिंचत जीवहि स्यार अति ही, अति ही माने अत्यंत, आनंद, आनंद डर धारक। माने सियार क्या हो रहा है, पूरे खुशी खुशी के साथ क्या हो रहा है, आनंद के साथ जीव को टान रहा है और उसको खा रहा है। तब यहां पर देखो कि किस तरह की स्थिति है। अब इस दृश्य को देखने के बाद मैंने इसलिए कहा क्यों भयानक, और यहाँ पे घृणा, विवश रस में क्या होता है, कहीं ना कहीं घृणा के भाव, नफरत के भाव मन में आते हैं। तो ये था भयानक रस का एक विवश रस का एक उदाहरण। भयानक में भी हम लोगों ने एक रस पढ़ा और उसके बाद ये विवश रस है। अगली कक्षा में हम लोग जो है अद्भुत रस यानी विस्मय आश्चर्य जिसका अस्थायी भाव है, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस, ये चार जो रस पढ़े हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा को लेकर किसी के मन में कोई प्रश्न है आप लोगों में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।
किसी के मन में कोई प्रश्न? नौरीन, संगीता या कोई भी जो भी आज कक्षा में उपस्थित हो, सोमोदीप। एक चीज मैं लेकिन आप लोगों को बता दे रहा हूं कि व्याकरण में हर हाल में, हर स्थिति में आप लोगों को अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो इसमें कोशिश करनी होगी कि व्याकरण से संबंधित जितने प्रश्न हैं उसमें पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएं। लास्ट लाइन में मैंने लिखा है खींचत जीव ही, मैंने सियार क्या कर रहा है, उस मरे हुए इंसान को, जीव को जो है खींच रहा है। सियार अत ही आनंद, बड़े खुशी खुशी के साथ। फिर क्या हो रहा है, डर धावत, यहां पे जो है उसको फिर खा रहा है, डर धारत। ठीक है, समुद्दीप अत ही, अ त पे छोटी की मात्रा, ह पे छोटी की मात्रा माने हरस्व ही है, आनंद और डर धारत। तो अगली कक्षा में हम लोग अद्भुत रस पे चर्चा करेंगे और उसके बाद के जो रस बचे हैं शांत रस है, वात्सल्य रस है और भक्ति रस है। इसके बाद एक अभ्यास और आप लोगों का रह जाएगा व्याकरण से विज्ञापन लेखन। तो पहले मैं कुछ प्रश्न उत्तर आप लोगों को लिखा दूंगा रस से संबंधित, उसके बाद फिर विज्ञापन लेखन पे चर्चा करेंगे हम लोग, और गद्य से शायद एक पार्ट बचा है और आप लोगों का, तो ये व्याकरण कंप्लीट करने के बाद फिर गद्य पे चर्चा शुरू कर देंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।